हेलो दोस्तों, चुनावी चर्चा के इस नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं शारदानंद। हम लोग बात करेंगे आज दो स्टेट के, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की। आज हम जानेंगे इतिहास क्या है, वर्तमान क्या है और अभी के और इतिहास के ट्रेंड को देख के हम कुछ ना कुछ अनुमान लगा तो सकते ही हैं कि आगे आने वाला भविष्य इस चुनावी चर्चा में, ये जो लोकसभा का इलेक्शंस हो रहे हैं, इसमें कैसा इसका स्वरूप होगा। तो चलिए पहले शुरू करेंगे मध्य प्रदेश के साथ। मध्य प्रदेश के बारे में कि यह मध्य भारत में स्थित एक राज्य है, राजधानी भोपाल है और इसका सबसे बड़ा शहर इंदौर है। इंदौर के बारे में आप एक सब और भी चीज़ आप लोग जानते होंगे कि जो स्वच्छ सर्वेक्षण होता है उसमें लगातार थर्ड टाइम जो है ये टॉप पोजीशन पे रहा है क्लीनलीनेस के इंडेक्स में। और चूंकि ये पूरे भारत के मध्य में स्थित है, इसीलिए इसे हार्ट ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश दूसरा सबसे बड़ा भारतीय राज्य है और 75 मिलियन की से अधिक आबादी के साथ ये पांचवा, आबादी के मामले में पांचवा सबसे बड़ा राज्य है। और ये आबादी की अगर हम बात करते हैं तो समझ लीजिए मैं बात कर रहा हूँ 2011 के सेंसस के अनुसार। अगर इसके सीमा की बात करें तो उत्तर पूर्व में उत्तर प्रदेश है, दक्षिण पूर्व में छत्तीसगढ़ है, दक्षिण में महाराष्ट्र है, पश्चिम में गुजरात है और उत्तर पश्चिम में राजस्थान है। तो ये आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मध्य प्रदेश के बॉर्डर से कितने राज्य सटे हुए हैं। 2000 से पहले यानी 2000 के जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा था, 2000 में ही छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ और उस समय जब छत्तीसगढ़ इसका पार्ट था तो यह सबसे बड़ा राज्य था क्षेत्रफल के मामले में। और इसके जो दो बिंदु थे, जो दूरस्थ, जो मैक्सिमम, जो इनकी जो अगर दो जगहों को जोड़ा जाए तो उसके बीच की दूरी 1500 किलोमीटर थी। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये क्षेत्रफल के हिसाब से ये कितना बड़ा राज्य था। अभी जो दो दूरस्थ बिंदु हैं, एक सिंगौली जो कि एमपी में है और जो दूसरा कोटा वो छत्तीसगढ़ राज्य के सुकमा जिले में चले गया है। मध्य प्रदेश की बात करें तो स्वतंत्रता, अगर इसका इतिहास देखें तो स्वतंत्रता के बाद नागपुर को मध्य प्रदेश का राजधानी बनाया गया था, लेकिन 1956 में इस राज्य का पुनर्गठन किया गया और इसके हिस्सों जो मध्य भारत थे, विंध्य प्रदेश थे और भोपाल को साथ जोड़कर तब इसे नया मध्य प्रदेश राज्य बनाया गया। और जब ये नागपुर जो इसका उस समय का राजधानी था, वहाँ पे चूंकि एक मराठी भाषी ज़्यादा लोग थे, उनको मिलाकर फिर बॉम्बे राज्य में उनको मिलाया गया नागपुर को। खनिज संसाधनों से समृद्ध प्रदेश के पास, जो अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो खनिज संपदा से ये भरी पूरी ये राज्य है। इसके पास हीरे और तांबे का सबसे बड़ा भंडार है और सबसे बड़ी बात कि 30% से अधिक क्षेत्र जो है वनों से घिरा हुआ है। इन्वायरमेंट की दृष्टि से अगर देखें तो सबसे आइडियल स्टेट वो होता है जहाँ पे वनों का जो सघनता होनी चाहिए वो 33% होनी चाहिए और मध्य प्रदेश लगभग 30 है। तो ये एनवायरनमेंट के मामले में बहुत ही एनवायरनमेंट फ्रेंडली ये स्टेट है। अब बात छत्तीसगढ़ की, इसे देखें तो भारत के केंद्र पूर्व में स्थित है, भारत का 10वां सबसे बड़ा राज्य है, 25.5 मिलियन की आबादी है और 16वां सबसे बड़ा आबादी वाला ये राज्य है। 1 नवंबर 2000 को ये मध्य प्रदेश से अलग हुआ, जिसमें 10 छत्तीसगढ़ी जिले और 6 गोंडी भाषियों के जिले के विभाजन के साथ छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ था। राजधानी रायपुर में है और इसकी अगर सीमा की बात करें तो इसके उत्तर पश्चिम में मध्य प्रदेश है, उत्तर में उत्तर प्रदेश, उत्तर पूर्व में झारखंड, दक्षिण पश्चिम में महाराष्ट्र, दक्षिण में तेलंगाना, दक्षिण पूर्व में ओडिशा स्थित है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 27 जिले हैं, याद रखना है। अब अगर हम इसका थोड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव लुक की बात करें, गवर्नेंस की, तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जो राज्यपाल हैं वो एक ही हैं, आनंदीबेन पटेल हैं। मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के हैं कमलनाथ, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस से पार्टी है, इनकी पॉलिटिकल पार्टी, उसके मेंबर हैं ये। विधानसभा में 230 सीट हैं। उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय है। वहीं यहाँ जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं ये भूपेश बघेल हैं, ये भी कांग्रेस से हैं। विधानसभा में 90 सीट है। उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय है। लोकसभा की कुल 29 सीट हैं और 10 सीटें जो है रिजर्व हैं, 6 एससी के लिए और एसटी के लिए 6 और एससी के लिए 4 सीट। वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें तो कुल 11 सीट हैं, जिसमें 5 सीटें रिजर्व हैं, एससी के लिए 1, एसटी के लिए 4। अब ये है
पूरा जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने जो अनाउंस किया है इस बार के इलेक्शन का, लोकसभा इलेक्शंस 2019 का, उसका कितने फेजेज में होने हैं मध्य प्रदेश में इलेक्शन, वो सारा यहाँ पे दिया गया है। देखेंगे कि कुल यहाँ पे 4 फेज में इलेक्शन होंगे, जिसमें चौथा, पांचवा, छठा और 7वें फेज में मध्य प्रदेश में इलेक्शन कराया जाएगा। यानी पहला इलेक्शन जो स्टार्ट होगा मध्य प्रदेश में वो होगा 29 अप्रैल से। कहाँ कहाँ पर? सिद्धि, सादौल, जबलपुर, मांडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा। जो मई 6 को होगा 5वां फेज होगा, वो होगा टीकमगढ़, दमाव, खजुराहो, सतना, रेवा, होशंगाबाद, बैतूल। जो छठा फेज होगा वो होगा मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, सागर, विदिशा, भोपाल, राजगढ़। और जो 7वां फेज होगा वो होगा देवास, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, धार, इंदौर, खरगोन, खांडवा। तो ये है जहाँ पे 4 फेजेज में इलेक्शन होने वाले हैं लोकसभा के। और ये हैं वो 10 सीटें जो रिजर्व हैं, एसटी के लिए हैं। आप देख रहे हैं कि ये 6 जो हैं एसटी के लिए हैं और ये 4 सीटें जो हैं एससी के लिए हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें तो चूंकि यहाँ का 11 लोकसभा सीट है, इसे 3 चरणों में कराया जा रहा है। तो पहला चरण सिर्फ बस्तर में होने वाला है 11 अप्रैल को। दूसरे चरण में राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर। और तीसरे चरण में सुरजुगा, राजगढ़, जांजगीर चंपा, कोरबा, बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर में। और ये हैं इसके रिजर्व सीट जो एससी के लिए 1 हैं और एसटी के लिए 4 हैं। ये याद रखने हैं। अब अगर चुनाव की, पिछले चुनावों की बात करें, लोकसभा चुनाव की, तो 2014 और 2009 में अब देखिए 2014 में भाजपा जो बीजेपी है उसे 27 सीट मिले थे, कांग्रेस को सिर्फ 2 सीट मिले थे। वहीं 2009 की बात करें तो बीजेपी को 16, कांग्रेस को 12 और बीएसपी को भी 1 सीट मिली थी। और यहाँ से ये एक बहुत बड़ा ही यहाँ पे एक टर्न मिला। लेकिन अब इसके बाद ही फिर अभी 2018 में जो स्टेट इलेक्शन हुए थे वहाँ पे लगभग बराबरी का मुकाबला रहा। अगर वोटिंग परसेंटेज देखें तो लगभग आधे 1% की ही बस कांग्रेस और बीजेपी में थी। तो आने वाले लोकसभा में यहाँ से ये एक लग रहा है कि शायद वोटिंग अगर बराबर हो, लेकिन सीट का कंपैरिजन और या सीट को हम ऐसे उसके बारे में नहीं कह सकते हैं, क्योंकि विधानसभा में परसेंटेज के हिसाब से सीट की गणना और लोकसभा में परसेंटेज के हिसाब से सीट की गणना अलग अलग हो सकती है। छत्तीसगढ़ 2014, 2009, 2014 और 2009 की अगर आप स्थिति देखेंगे तो बिल्कुल ही सेम है। लेकिन यहाँ भी जब इलेक्शन हुए हैं विधानसभा के तो यहाँ पे कांग्रेस बिल्कुल ही स्वीप कर दिया था 2018 के इलेक्शन को। तो उसके अंदाज पे हम हो सकता है कि यहाँ पे कोई भारी उलटफेर हो। अब हम देखेंगे इन दोनों स्टेट के एमपी लैड के ऊपर एमपी के परफॉर्मेंसेस को। मध्य प्रदेश देखिए अनस्पेंट लगभग 86 करोड़ और के करीब जो है वो पैसा अभी तक बचा हुआ है, खर्च नहीं हुआ। वहीं छत्तीसगढ़ में 35.32 करोड़ रुपए जो है अभी तक एमपी लैड फंड्स में बचे हुए हैं। अगर आप परसेंट ऑफ यूटिलाइजेशन देखें तो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से कहीं ऊपर है। यहाँ जहाँ 91.48% का यूटिलाइजेशन है, वहीं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में 95.33% यूटिलाइज यहाँ के सांसदों ने किया। तो यहाँ के सांसदों ने मध्य प्रदेश से कहीं बेटर किया है। अब अगर इन टर्म्स इंडिविजुअल पे देखें तो मध्य प्रदेश में यहाँ श्री कांतिलाल भूरिया जो कि रतलाम एसटी सीट है, उनका अगर परसेंट ऑफ यूटिलाइजेशन देखें तो 107% है। और ज्योति ध्रुव जो बैतूल एसटी, ये भी उसी एसटी जो एक रिजर्व सीट है, इनका परसेंट जो है 103। तो ये दोनों का अगर देखें तो परसेंटेज में दोनों बहुत ही अव्वल आए हैं। और उनके काम को अगर आप देखें तो उन्होंने जो रिकमेंडेशन दिया है वो भी बहुत ही अच्छा रिकमेंडेशन है। अनस्पेंट जो है कांतिलाल भूरिया के पास, उनके पास बहुत ही कम अनस्पेंट बचा हुआ है, यानी काम क्षेत्र में इन्होंने अच्छा किया। और इनका भी जो परसेंटेज देख के लग रहा है काम अच्छा किया। लेकिन जो जिनका इनके साथ अगर मैच नहीं कर पाता तो वो 2 लोग हैं जो बॉटम में, जिसको हम कह सकते हैं वो है श्री उदय प्रताप सिंह होशंगाबाद से हैं और ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया हैं, ये गुना क्षेत्र से आते हैं। इनका देखेंगे तो एक हैं ये 79% है इनका जो है परसेंट ऑफ यूटिलाइजेशन, और वहीं पे ज्योतिरादित्य सिंधिया का है 81% यूटिलाइजेशन। अनस्पेंट भी बहुत ज़्यादा है।
तो इस मामले में इनका जो परफॉर्मेंस है हम उतना ठीक नहीं कह सकते। वहीं अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो इनका जो ओवरऑल जो परसेंट ऑफ यूटिलाइजेशन है 85-89 के आसपास ही है, तो इसीलिए यहाँ पे हम किसी को बहुत नीचे नहीं कह सकते कि उनका परफॉर्मेंस खराब है। लेकिन यहाँ पे दो जिन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस इनका है एमपी लैड फंड्स के मामले में, वो है तमराध्वज साधु दुर्ग से हैं और कंबल भान सिंह जो कि सरगुजा ये एसटी एक क्षेत्र है वहाँ से आते हैं। 107% है इनका और 102% है तमराध्वज साहू का। तो इस मामले में छत्तीसगढ़ में लगभग सभी सांसदों ने ही अच्छा परफॉर्मेंस किया है, लेकिन फिर भी जो एक्सपेक्टेड होना चाहिए शायद वहाँ तक अगर ना हुआ हो, क्योंकि अभी भी छत्तीसगढ़ को अगर देखें तो थोड़े वो उस क्षेत्र में पिछड़ा हुआ ही माना जाता है, क्योंकि वहाँ पे कुछ क्षेत्र हैं जो माओवादियों के इसमें है, वहाँ पे उनका डोमिनेशन है कुछ जगहों पे। तो इस कारण शायद वो जो विकास की जो एक धारा है वहाँ तक सही जगह से नहीं पहुँची है, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है कि छत्तीसगढ़ एक भरा पूरा डेवलप्ड राज्य बन जाए। तो दोस्तों ये था आज का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बारे में हमारा चुनावी चर्चा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और देखते रहें जागरणजोश.com।